आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। आपने देखा होगा कि केराकत विधानसभा का ओपिनियन पोल हुआ। वहां के विधायक प्रतिपक्ष ने भी अपने बयान में क्या कुछ कहा सामने आया। विपक्ष के नेताओं ने भी उस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। अब बारी है विधानसभा जफराबाद की, जहां पब्लिक ओपिनियन पिछले 2 दिन से लगातार चल रहा है और ये कारवां लगभग 1 हफ्ते तक जाएगा। आज सत्ता पक्ष के विधायक वर्तमान जफराबाद डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह हमारे समक्ष मौजूद हैं। ये बताएंगे कि इनके कार्यकाल में वो नए कार्य कौन से हुए हैं, वो 5 साल में 4.5 साल के कार्यकाल में कौन से कार्य हुए हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों के विधायक या यहाँ पर रहे कई बार विधायक और मंत्री नहीं कर सके हैं। जरा इनसे भी जान लेते हैं इनकी नई उपलब्धि। सर, आप अपनी कार्यकाल में 4.5 साल के कार्यकाल में जो नए कार्य हैं जिनका किसी सरकार से या किसी पूर्व विधायक से लेना देना ना हो, ऐसे किन्हीं कार्यों का जिक्र करिए सर। 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी जी। और बहुत लंबे समय तक पूर्व की ये विधानसभा जफराबाद जब 82 थी, 82 के बाद 2009 में ये जब जफराबाद बनी, अंतिम बार भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का अवसर 91 के विधानसभा चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार पुरुष, बहुत लोकप्रिय नेता स्वर्गीय मानव सिंह जी को अवसर मिला था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री भी थे, 91 से लेकर 92 तक जो सरकार थी। उसके बाद लगातार इस विधानसभा को 4 बार बहुजन समाज पार्टी, 1 बार समाजवादी पार्टी को विधानसभा में नेतृत्व का अवसर मिला और लोकसभा में लगातार 15 वर्षों तक ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रही। मुझे गर्व की अनुभूति है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज मैं कुरेथी गांव में बैठा हूं। पूरे धर्मापुर मंडल की बात करूं तो ढेर सारे, जो बिजली का हो, स्वास्थ्य का विषय हो, संपर्क मार्गों का विषय हो, ऐसे ढेर सारे काम हुए। कम से कम 2500 की संख्या में नई सड़कें बनी हैं, गांव में संपर्क मार्ग बने हैं, तमाम मजरे जो विद्युतीकरण से छूते थे वहां विद्युतीकरण का काम हुआ है। इस क्षेत्र की मुख्य बाज़ार गौरा बादशाहपुर है, जहां लगातार सड़क कभी ठीक मुझे दिखी ही नहीं, जल जमाव की समस्या रहती थी। आज 2.5-3 करोड़ की लागत से वहां नाली का निर्माण हो रहा है। हमको लगता है आने वाले विषय आप महंगाई ऐसा विषय है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद से लेके आज तक पर व्यक्ति आमदनी दूनी हुई है, पर कैपिटा इनकम डबल हुई है। उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, निवेश हुआ है, महंगाई बढ़ी है, कुछ जिन्स की तमाम कम हुई है। उसके बावजूद भी आप बहुत बड़ा विषय है कि इतने बड़ी आबादी को पूरे कोरोना काल में कि एक भी, जब महामारियाँ आती थी ना, तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग भूखमरी से मर जाते थे। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां एक भी व्यक्ति की भूखमरी से मौत नहीं हुई। भरपूर राशन उपलब्ध कराया गया, बिना पैसे का राशन उपलब्ध कराया गया, महीने में 2-2 बार राशन उपलब्ध कराया गया। तो ये कहीं न कहीं एक, चूँकि मुद्दा विहीन विपक्ष है। और जिन बातों में मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी मुखर होना चाहिए, जो तमाम सकारात्मक चीज़ों के साथ एक विपक्ष की जानी सोची समझी चाल किया। बेरोजगारी का मुद्दा, जिसकी मैंने अभी चर्चा की विस्तार से कार्यकर्ताओं के बीच में, महंगाई के मुद्दे को छाला जा रहा है क्योंकि सरकार के खिलाफ उनके पास और कुछ करने के लिए न कोई भ्रष्टाचार हुआ है, न नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है, तो उनके पास कोई विषय नहीं है जिसके लिए वो बात करें। धन्यवाद।